बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग जितने सीधे थे उतने ही मेहनती और ईमानदार भी। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद जब शाम होती तो सब सीधे एक ही जगह पहुँचते, बबलू समोसे वाले का ढाबा। बबलू समोसा वाला अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ मिलकर ये ढाबा चलाता था। इनके हाथों के समोसे इतने स्वादिष्ट और मशहूर थे कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर शहर से लोग यहाँ खींचे चले आते थे। बड़े भाई बबलू का स्वभाव एकदम शांत और गंभीर था, तो छोटा भाई मुन्ना थोड़ा बातूनी और बेहद मजाकिया। तभी ढाबे पर गांव के दो जाने पहचाने चेहरे आते दिखाई देते हैं, झांगानी काका और सरला भाभी। अरे मुन्ना, जब तक तुम्हारे इस ढाबे का गर्मा गर्म समोसा ना खा लूं, तब तक तो पेट को चैन ही नहीं मिलता। अरे भाभी, सिर्फ समोसे की बात है या कुछ और? सच बताऊं तो मुन्ना, जब तक शाम को आकर तुमसे दो चार बातें न कर लूं, मेरा तो पूरा दिन ही अधूरा रहता है। अरे भाभी, अगर रोज ऐसे ही मीठी मीठी बातें करोगी तो मैं सच में बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। फिर हमारे सोहन भैया हाथ मलते रह जाएंगे। ये सुनकर झांगानी काका और आसपास के ग्राहक जोर से हंस पड़ते हैं। माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। मुन्ना सबको समोसे परोसने लगता है और धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। हंसी मजाक का दौर चल ही रहा था कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ढाबे के सामने आकर रुकते हैं। उन्हें देखते ही बबलू के चेहरे पर एक सम्मान भरी मुस्कान आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि बबलू के होने वाले ससुर जी थे। नमस्ते पिताजी, आप अचानक यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना? हमारी चंपा कैसी है? उसका हालचाल कैसा है? सब कुशल मंगल है बेटा। बस 2-4 दिन की तो बात और है, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी और चंपा हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी। अरे वाह पिताजी, बस यही तो मैं भी चाहता हूँ। जल्दी से शादी हो जाए और भाभी की कृपा इस छोटे भाई पर भी हो जाए। उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिले ताकि मैं भी सूख कर कांटा होने के बजाय थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाऊं। मुन्ना, पहले अपने काम पर ध्यान दे। खाने की बातें बाद में करना, ग्राहकों की लाइन लगी है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो रही है। अरे रुकिए पिताजी, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमारे दुकान के मशहूर समोसे खाए बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और हाँ, चंपा के लिए भी समोसे साथ लेकर जाइए। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है पिताजी? जब तक चंपा भाभी हमारी दुकान का समोसा नहीं खाएंगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका होने वाला देवर कितना गुणी है। और हाँ, भाभी से कह दीजिएगा कि ये समोसे मुन्ना ने खास तौर पर सिर्फ उनके लिए भिजवाए हैं। ससुर जी मुन्ना की इस बात पर मुस्कुराते हैं, डिब्बा लेते हैं और आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय का पहिया घूमा और वो शुभ दिन भी आ गया। धूमधाम से बबलू और चंपा की शादी संपन्न हो गई। चंपा विदा होकर इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। शादी की पहली सुबह बबलू अपनी पत्नी चंपा के पास आता है। उसके दिल में एक बात थी जिसे वो शादी के पहले दिन ही चंपा के सामने साफ कर देना चाहता था। चंपा, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, पर ढाबे पर जाने से पहले मैं तुमसे अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूं। देखो चंपा, कल को हमारे अपने बच्चे हों या ना हों, पर मेरा छोटा भाई मुन्ना मेरे लिए हमेशा एक बच्चे जैसा ही रहेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि शादी के बाद इस घर में कभी ऐसा दिन ना आए जब मुन्ना को लगे कि उसका बड़ा भाई या उसकी भाभी उससे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा दिन इस घर में कभी नहीं आएगा। मैं मुन्ना के स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। वो दिल का बहुत साफ है और मुझसे बहुत प्यार करता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुन्ना इस घर का बच्चा ही रहेगा। अरे अरे, देखो, मैं भी तुम्हारी बातों में ऐसा फंसा कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मुन्ना अकेला सुबह से ढाबे पर है, बेचारा परेशान हो रहा होगा। मुझे तुरंत निकलना चाहिए। चंपा, मैं चलता हूं। बबलू भागते दौड़ते सीधे अपने ढाबे पर पहुंचता है।
वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। पर ग्राहकों की भारी भीड़ है। मुन्ना अकेला ही पसीना बहाते हुए बड़ी फुर्ती से समोसे प्लेट में सजाकर ग्राहकों को दे रहा है और हंसी मजाक भी कर रहा है। मुन्ना को अकेले इतनी मेहनत करते देख बबलू का दिल भर आता है। वो तुरंत बिना देर किए आगे बढ़ता है। आज बबलू भी बदल चुका था। वो सिर्फ चुपचाप समोसे नहीं छान रहा था, बल्कि मुन्ना की तरह ग्राहकों से मुस्कुराकर और अच्छे से बात कर रहा था। दोनों भाइयों की इस जुगलबंदी का असर ये हुआ कि शाम होते होते कढ़ाई के सारे समोसे बिक गए। दुकान बढ़ाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी बातें करते हुए रात को घर लौटते हैं। दिन भर की अच्छी कमाई हुई थी। घर पहुंचते ही मुन्ना ने जेब से सारे पैसे निकाले और आदर के साथ अपनी नई भाभी के हाथों में थमाने लगा। अरे मुन्ना, तुम्हारी भाभी अभी नई में ही आई है, वो इन पैसों का क्या करेगी? ऐसा करो, ये सारे पैसे तुम ही अपने पास रखो। आखिर कल सुबह मंडी से ढाबे के लिए राशन और सामान भी तो तुम्हें ही लाना है। चंपा को इसकी क्या जरूरत? मुन्ना पैसे वापस अपनी जेब में रख लेता है और मुस्कुराकर अंदर चला जाता है। लेकिन चंपा का हाथ हवा में ही ठिठक जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। बबलू ने तो ये बात बहुत ही सहज और आम तरीके से कही थी, लेकिन चंपा के दिल पर यह बात एक तीर की तरह जा लगी। उसे लगा कि शादी के पहले ही दिन इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं समझी गई। उसी पल चंपा के मासूम दिल के अंदर एक गहरी कसक, एक चुभन सी बन गई। तो इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है? पैसे मुन्ना लाएगा, सामान मुन्ना लाएगा, तो मैं यहाँ सिर्फ खाना बनाने आई हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस घर और इस ढाबे की असली मालिक सिर्फ मैं ही बनूंगी, और इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगली सुबह होती है। घर के आंगन में बबलू, चंपा और मुन्ना तीनों मौजूद हैं। बबलू बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। चंपा, मैं कुछ जरूरी काम से आज बाजार जा रहा हूँ। सामान देखने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे भैया, बाजार से थोड़ा जल्दी लौटना। अकेले ढाबे पर जब ग्राहकों की भीड़ लग जाती है ना, तो समोसे छानते और खिलाते खिलाते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। मुन्ना की ये बात सुनते ही चंपा के शातिर दिमाग में एक खतरनाक तरकीब आती है। वो सोचती है कि यही सबसे सही मौका है। क्यों ना आज ढाबे के पैसे गायब कर दिए जाएं और सारा इल्जाम मुन्ना के सिर मढ़ दिया जाए। अजी सुनिए, क्यों ना आज मैं भी मुन्ना के साथ ढाबे पर चली जाऊं। वहां रहकर काम में इसका थोड़ा हाथ बटा दूंगी, तो इसे भी आराम मिल जाएगा। अरे चंपा, अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? मुन्ना को भी मदद मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं अकेला सब संभाल लूंगा। आप घर पर आराम कीजिए। अरे नहीं मुन्ना, इसमें परेशानी कैसी? आखिर परिवार में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं भी चलूंगी। हाँ मुन्ना, ले जाओ अपनी भाभी को साथ। आज नहीं तो कल इसे भी तो दुकान का काम संभालना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। चलिए फिर। देवर भाभी ढाबे पर पहुंचते हैं। मुन्ना भट्टी सुलगाता है और चंपा के साथ मिलकर फटाफट गर्मा गर्म समोसे तैयार कर लेता है। देखते ही देखते ग्राहक आने लगते हैं। काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। समोसे आधे से ज्यादा बिक चुके थे कि तभी शहर से आया हुआ एक लड़का कहता है, अरे वाह मुन्ना भाई, आज तो समोसों का स्वाद ही कुछ अलग लग रहा है। लगता है आज समोसों में भाभी जी के हाथों का जादू मिल गया है। ये सुनकर मुन्ना और बाकी ग्राहक हंसने लगते हैं। मुन्ना लड़के से बातें करने में व्यस्त हो जाता है। चंपा इसी मौके का फायदा उठाती है। वो चुपके से गल्ले की तरफ हाथ बढ़ाती है और दिन भर की पूरी कमाई निकालकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। मुन्ना, अब तो शाम हो गई है और दुकान बढ़ाने का वक्त भी हो रहा है। मैं घर निकलती हूँ। मुझे रात का खाना भी बनाना है और घर के बाकी काम भी देखने हैं। ठीक है भाभी, आप निकलिए, मैं दुकान समेटकर बस आता ही हूँ।
सारे पैसे लेकर सीधे घर पहुंच जाती है। इधर ढाबे पर जब मुन्ना दुकान बंद करने के लिए गल्ला खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे गल्ला तो पूरा खाली है, 1 रुपया भी नहीं है इसमें। पैसे कहाँ गए? कहीं नीचे तो नहीं गिर गए? नहीं, यहां भी नहीं है। लगता है आज भीड़ में किसी ने पैसे चुरा लिए। मुन्ना बहुत सीधा था, उसने सब पर शक किया, लेकिन अपनी चंपा भाभी पर उसका शक बिल्कुल नहीं गया। वो मायूस चेहरा लेकर भारी कदमों से घर लौटता है। घर में बबलू और चंपा पहले से बैठकर बातें कर रहे थे। मुन्ना घर में कदम रखता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। बबलू उसे देखता है। क्या हुआ मुन्ना? ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेकर क्यों खड़ा है? सब ठीक तो है ना? भैया, अनर्थ हो गया। दुकान के आज के सारे पैसे पता नहीं कैसे चोरी हो गए। गल्ले में 1 भी रुपया नहीं बचा। चोरी तो होंगे ही, जब तुम्हारा ध्यान काम पर कम और अपने उन आवारा दोस्तों के साथ फालतू की बातें करने में ज्यादा रहेगा तो कोई भी पैसे पार कर देगा। नहीं भाभी, वो मेरे दोस्त चोर नहीं हैं। वो तो बस रोज की तरह। बबलू को मुन्ना के उन दोस्तों पर पहले से ही बहुत गुस्सा आता था। चंपा की बात सुनकर बबलू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुन्ना, मैंने तुम्हें 100 बार मना किया था कि ढाबे पर उन दोस्तों से बातें मत किया करो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? साफ साफ बताओ, क्या वो पैसे तुम्हारे उन्हीं दोस्तों ने चुराए हैं? नहीं भैया, मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने पैसे नहीं चुराए। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब उन दोस्तों ने पैसे नहीं चुराए। तो फिर क्या वो पैसे तुमने खुद चुराए हैं और झूठी कहानी बना रहे हो? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने ही घर के पैसे क्यों चुराऊंगा? अरे रहने दो जी, अभी अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। इस घर में इससे बड़ा चोर और कोई हो ही नहीं सकता। भाभी प्लीज ऐसा मत बोलिए। भैया, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। बस बहुत हुआ मुन्ना, आज के बाद मुझे अपना ये चोर चेहरा मत दिखाना। अगर चोरी ही करनी है तो इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। मुन्ना स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने भाई को देखता है, फिर चंपा को, जिसके चेहरे पर एक छिपी हुई जीत की मुस्कान थी। ठीक है भैया, अगर आपको अपने इस भाई से ज्यादा पैसों पर और इस झूठे इल्जाम पर भरोसा है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं खुशी खुशी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। खुश रहिए आप अपनी पत्नी और अपने पैसों के साथ। मुन्ना मुड़ता है और बिना कुछ उठाए तेजी से अंधेरे में घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो गांव के किनारे एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था। तभी रात को शौच करने उठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और उसके पास गया। मुन्ना से रोने का कारण पूछा। मुन्ना ने साफ साफ उसे सारी बातें बता दी। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है। अगली सुबह, काका, ओ काका, जल्दी बाहर आइए ना काका, देखिए बाहर क्या खड़ा है। बेटा, ये मेरा ही ठेला है। जब मैं जवान था तब इस पूरे इलाके में घूम घूम कर अपनी चटपटी पानी पूरी बेचा करता था। लोग मेरे हाथ के स्वाद के दीवाने थे, पर अब उम्र और किस्मत के आगे हार गया हूं। पैरों में इतनी ताकत नहीं कि दूर तक चल सकूं, इसलिए बस घर पर बैठा रहता हूं और छोटा मोटा खेत का काम कर लेता हूं। काका, अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये ठेला मैं लगा सकता हूँ? क्या आप अपनी उस लाजवाब और चटपटी पानी पूरी का स्वाद एक बार फिर इस पूरे गांव को चखाना चाहते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर तुम तैयार हो तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। तुम तुरंत जाओ और इस ठेले की थोड़ी मरम्मत करवाकर इसे चमका लाओ। तब तक मैं रसोई में जाकर दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पानी और गोलगप्पे तैयार करता हूँ। ठीक है काका, मैं अभी बाजार जाकर इसे ठीक करवा लाता हूँ। आप तैयारी रखिए। मुन्ना तेजी से बाजार जाता है, ठेले को बिल्कुल नया जैसा ठीक करवाता है और घर लौटता है। काका ने तब तक चटपटा पानी और करारे गोलगप्पे तैयार कर लिए थे। मुन्ना सामान ठेले पर लादता है
और गांव के मुख्य चौराहे के किनारे ले जाकर अपनी दुकान सजा देता है। ठेला लगते ही दो औरतें वहां से गुजरती हैं और बोर्ड देखकर रुक जाती हैं। अरे, आज इतने दिनों बाद इस चौराहे पर फिर से चटपटी पानी पूरी का ठेला सज गया। भैया, जरा हमें भी टेस्ट करवाओ, देखे कैसा स्वाद है। बिल्कुल भाभी जी, ये लीजिए, स्वाद चक्कर देखिए और अगर अच्छा लगे तो पूरे गांव को बताइएगा। मुन्ना प्लेट लगाता औरतें गोलगप्पा खाती हैं और उनके चेहरे खिल उठते हैं। ओहो भैया, स्वाद तो वाकई बड़ा लाजवाब और एकदम हटके है, मजा आ गया। देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल गई और मुन्ना के पानी पूरी के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ बबलू के समोसे के ढाबे की रौनक गायब हो चुकी थी। मुन्ना के बिना वहां अब बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। तभी ढाबे पर उनका एक पुराना और वफादार ग्राहक आता है। बबलू भाई, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। कल शाम को जब मुन्ना दुकान पर नहीं था, तब मैंने भाभी जी को गल्ले के पास से कुछ छुपा कर ले जाते हुए देखा था। वो पल्लू में कुछ बांधकर घर की तरफ भाग रही थी। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई, तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? बबलू भाई, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं गंगा मैया की कसम खाकर कहता हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही आपको बताया है। आगे आपकी मर्जी। इतना सुनते ही तुरंत बबलू अपने घर जाता है और गुस्से में चंपा से उस चोरी के बारे में पूछता है। चंपा डर जाती है और सच बता देती है। वो तुरंत उसे गुस्से में घर से लेकर निकल जाता है और मुन्ना के ठेले पर ले जाता है और फिर चंपा गलती मानती है। मुन्ना माफ कर देता है और अपने भाभी भैया को एक एक प्लेट गोलगप्पे खिलाता है।